नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज का सेशन सफलता की कहानी सफल अभ्यर्थी की जुबानी के अंदर आज मैं आप लोगों को एक ऐसे अभ्यर्थी से मिलवाने वाला हूं जिसने एक बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया है। ओवरऑल बोले तो छोटा नंबर, लेकिन बहुत बड़ा नाम। और छोटा नंबर बोले तो सबसे छोटा नंबर एक तो होता है 0, और उससे ऊपर जो बड़ा नंबर होता है, ओवरऑल बात करें 1 नंबर, जो कि ऑल ओवर राजस्थान लेवल के ऊपर अपन के एक अभ्यर्थी जिन्होंने राजस्थान एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के अंदर फर्स्ट रैंक ला करके हासिल किया है और अपने परिवार का अपना नाम ऊंचा किया है। तो मैं आप लोगों को विदाउट वेस्टिंग अ टाइम उस महान व्यक्ति से, उस वेल स्टूडेंट से मिलवाने की कोशिश करूंगा। तो स्वागत है दीपा राम जी आपका। वेलकम टू उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। दीपा राम जी जी, सर, गुड इवनिंग। वेलकम टू अवर उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड वेलकम, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू दैट आपने फर्स्ट रैंक हासिल किया। थैंक यू सो मच सर। अगर मैं बात करने की कोशिश करूं बच्चों, आप यूट्यूबर्स सभी बच्चों की तरफ से मैं एक बात पूछना चाहूंगा। फर्स्ट रैंक के लिए मेरा आज आपसे कई सारी स्ट्रेटजीज माइंड में मेकअप है कि यार फर्स्ट रैंक के लिए स्टूडेंट कैसा दिखता है, क्या तैयारी करता है, क्या अलग से कुछ खाता है या पीता है। ऐसे कई प्रकार के मेरे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, क्योंकि मैं लास्ट 6 रैंक तक लेकर के आया हूं ऑल इंडिया लेवल के ऊपर, लेकिन फर्स्ट रैंक वाले स्टूडेंट से मिलकर के आज मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड आई थिंक डेफिनेटली यू आर टू प्राउड टू बी अ उत्कर्षियन कि आप उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के पेड बैचेस, जो अपना ऑफलाइन बैचेस है उसके स्टूडेंट रहते हुए और आपने फर्स्ट रैंक हासिल किया, तो आपको कैसा फील, कैसा हो रहा है, सबसे पहले तो ये बताइएगा। सर अच्छा फील हो रहा है सर। कैसा, हाँ, मतलब जब आपने रिजल्ट देखा तो रिजल्ट में देखा होगा तो आप लोगों ने डेफिनेटली जैसे सर्च किया होगा, तो उम्मीद थी क्या कि मतलब जो रिजल्ट है आपका वो नीचे आएगा, 10-15 एक दो पेज नीचे आएगा, 3-4 पेज नीचे आएगा, पहले नंबर पे आ गया। कैसा फील हुआ आपको? जी सर, फील अच्छा हुआ। ये मतलब आइडिया नहीं था कि रैंक फर्स्ट ही आएगी, बट इतना जरूर पता था कि मार्क्स अच्छे थे। फिर वो फ्रेंड ने रिजल्ट भेजा तो पता चला कि आपकी रैंक फर्स्ट आई है, किसने तो किसने मतलब बताया अच्छा लगा आपको? ये। तो मेरा एक फ्रेंड है जी, विकास करके, वो भी उत्कर्ष से ऑफलाइन कोचिंग किया था, अच्छा, तो वेरी गुड। उसने भेजा था रिजल्ट। अच्छा, तो उसने आपको जैसे भेजा तो मतलब एक बार के लिए असमंजसता होगी क्या? फर्स्ट रैंक रियल हाँ जी सर। बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं फिर सर इस वापस रोल नंबर भी कंफर्म किया कि मेरा ही है, नाम भी हो सकता है सैम, रोल नंबर कंफर्म किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो बच्चों, मैं अगर आपसे बोलूं कि आपने कुछ ऐसा स्पेशल ट्राई करा क्या, कि कुछ अच्छा स्नैक्स खाना, बादाम खाना, काजू खाना, या फिर कुछ स्पेशल कोई एडिशनल तैयारी के फर्स्ट रैंक के लिए कुछ ऐसा कुछ करा था आप जी लोगों ने? जी सर, ऐसा कुछ नहीं करा, बस नॉर्मली खाना वाना वो। बाकी जो उत्कर्ष के नोट्स है वही कंटिन्यू वही पढ़ रहा था, और बाकी एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह बस। और एमएससी के लिए कुछ स्पेशली कुछ नहीं किया सर, नहीं, बस ये नोट्स वगैरह यही करा। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एमएससी का जो एंट्रेंस का पेपर होता है ना, वो वास्तव में एक लेवल का पेपर होता है, ठीक है। एक रियलिटी जी में एक लेवल का पेपर होता है। और मैं इसका इक्विवेलेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर के इक्विवेलेंट भी मान सकता हूं, क्योंकि इसके अंदर सभी सब्जेक्ट समान मात्रा के अंदर आते हैं। आपके हाँ जी सफलता सर। का जो कारण मैं मानता हूं, उसके अंदर मैं ये मानता हूं कि कंसिस्टेंसी जो आपकी बनी हुई है, आई थिंक जो आपकी कंसिस्टेंसी बनी हुई है, आपकी कंसिस्टेंसी ने आपको सफलता दिखाई है। ये नहीं है कि आरयूएचएस एमएससी एंट्रेंस के लिए आप लोगों ने कुछ स्पेशल अट्रैक्शन लिया होगा, स्पेशल मेहनत करी होगी। एम आई राइट और रॉन्ग? जी सर, सही जो है आप सर। यूजुअल अपनी बेस की तैयारी कर रहे हैं रेगुलर, आप उसी के ऊपर आगे बढ़ते हुए बढ़ते हुए बढ़ते हुए, और मैं बोलूं कि कहीं हद तक आपने इस पेपर को और पेपरों के मुकाबले कहीं हल्के में भी दिया होगा क्या? ठीक है, अपन देख करके आते हैं, अपनी तैयारी अच्छी है। स्पेशल कोई 15-20 दिन, 8-8, 10-10, 12-12 जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए देते हैं, ऐसी तैयारी नहीं करी होगी, राइट? जी सर, बिल्कुल नहीं करेगा। मतलब आपकी सफलता का एक ही कारण होता है, जो मैं अपने सभी बच्चों को बताना चाहता हूं, कि जब आप प्रेशर में अपने दिमाग को प्रेशर कुकर बना लेते हो ना, तो उस टाइम पर आप लोग को ये करना ऐसा टेंशन रहता है। और जब आप फ्री हो जाते हो कि यार मेरे को ये करना है, नहीं करना है, ये ऊपर वाली किस्मत है, अपन लोगों को तो एक कंसिस्टेंसी से वर्क करना है। और जी यही सर। हमारे दीपा राम जी की सफलता की रही कि इन्होंने सोच लिया कि ठीक है, एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, दीपा राम जी ने फोकस किया, कंसिस्टेंस पढ़ाई करी। कंसिस्टेंस पढ़ाई के कारण से जैसे ही उन्होंने एग्जाम दिया, मौका पे चौका लगा। ओवरऑल बात करें, सही टाइम, सही मेहनत, सही किस्मत, तीनों एक साथ,
मतलब राशि का एक ऐसा गुण बैठा जिसके अंदर इनकी पूरी मेहनत सफल हो गई। मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है, इन्होंने सिद्ध कर दिया। और रटाफिकेशन नहीं चलता है, सिलेक्शन के लिए जी सर। कॉन्फिडेंस होना भी बहुत जरूरी होता है। दीपाराम जी, अगर मैं एक बात बोलूं, इतना ही प्रेशर फ्री होकर के मैं ये सोच रहा हूं कि अगर आप प्रेशर फ्री होकर के अदर एग्जाम्स को देंगे तो डेफिनेटली आप फर्स्ट टॉप 10 रैंक में आने वाले हैं। मैं आपको आज यहां से बैठा बैठा गॉड ब्लेस देता हूं आपको कि जितना कूल होकर के आपने ये पेपर को लिया, इतना ही कूल लेकर के अगर आप लोग किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम को देंगे ना, तो डेफिनेटली आप ताबड़तोड़ तरीके से पूरे परिवार का, अपना और उत्कर्ष का नाम ऊंचा करने वाले हैं। क्योंकि मुझे ऐसा कहीं हद तक लगता है कि बच्चों के सिलेक्शन में सफल ना होने का एक ऐसा कारण होता है, वो होता है बच्चों अपने ऊपर विश्वास ना करना, मतलब एक प्रकार का डर बैठना। अब आप बताइए कि आप इस एग्जाम के अंदर फर्स्ट रैंक लिए, तो आपको नहीं लगता कि आप किसी भी एग्जाम के अंदर फर्स्ट रैंक ला सकते हैं? कैसा फील होता है जी आपको? सर। जी सर, अच्छा फील होता है। अगर ये भी अगर नॉर्थ सेट में होता तो और भी अच्छा लगता सर। बिल्कुल नहीं, नॉर्थ साइड फर्स्ट मैंने रैंक बोला भी। ना, हर चीज की नियति ने फिक्स कर रखा है। आपके अंदर क्या है? आपके अंदर जी सर। कंसिस्टेंसी है। आप रेगुलर मेहनत कर रहे हो सर, जी सर। समझ रहे हो बात को? जी सर। आप रेगुलर मेहनत कर रहे हो। मैं यही तो आपके माध्यम से इन सब बच्चों को बताना चाहता हूं कि अगर कोई विद्यार्थी मेहनत करता है तो वो पर्टिकुलर एग्जाम के टाइम पे मेहनत काउंट नहीं करता है। हम अभी एग्जाम का कोई टाइम है, हम तैयारी कर रहे हैं 20-20, 25-25 घंटे, वो मैटर नहीं करेगा। मैटर करेगा जो आप कंटिन्यूअसली पिछले सालों से तैयारी करते हुए आ रहे हो, वो मैटर करेगा बच्चों। आपकी जो फर्स्ट रैंक है, फर्स्ट रैंक का मतलब समझते हैं? फर्स्ट रैंक का मतलब होता है डेडिकेशन के संग में स्टडी करना। फर्स्ट रैंक का मतलब होता है कंसिस्टेंसी के संग में स्टडी करना। फर्स्ट रैंक का मतलब होता है कांस्टेंट और फ्री माइंड से स्टडी करना। फर्स्ट रैंक का मतलब होता है फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के संग में स्टडी करना। वो जो सब मिलता है ना, तब जाकर के फर्स्ट रैंक आती है। और ये आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस के अंदर आपने सिद्ध किया। बिल्कुल, मुझे जी बहुत सर। खुशी हुई विद्यार्थी कि आपने फर्स्ट रैंक लिया। कुछ अपने बच्चों को बताना चाहेंगे अपने माध्यम से? क्योंकि आज मैं इतना एक्साइटेड हूं, रियली में ये सौभाग्य मुझे मिला अपनी टीम की तरफ से आपका इंटरव्यू लेने का। फर्स्ट रैंक रियली सैल्यूटेबल। मैटर नहीं थैंक करता, यू सो मच सर। वास्तव में सैल्यूटेबल है। क्योंकि आज इतनी बड़ी भीड़ के बीच में आप अगर फर्स्ट रैंक ला रहे हैं तो डेफिनेटली आप बधाई के पात्र हैं। आपके परिवारजन भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने ऐसा अपना बेटा बनाया, उसको सही दिशा से आगे निकाला कि इन्होंने फर्स्ट रैंक लिया। फर्स्ट रैंक छोटी बात नहीं होती है बच्चे, याद रखिएगा। अपने क्षेत्र के अंदर इतने, आज राजस्थान में इतने स्टूडेंट बैठ रहे हैं, आप इसके अंदर फर्स्ट रैंक ला रहे हैं, तो बेटा आप एक ऐसी मिसाल हो खुद के लिए और आने वाले स्टूडेंटों के लिए कि आप ऑल ओवर इंडिया में भी ला सकते हो। समझ रहे हो? आप ऑल ओवर वर्ल्ड में भी ला सकते हो। अगर ऐसा कोई एग्जाम होगा जिसके अंदर आप एप्लीकेबल होगे, आप कर सकते हो, अगर आप ठान सकते हो तो। याद रखिएगा जी बेटे। सर। क्या बोलना चाहेंगे आप अपने उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के स्टूडेंटों को, यूट्यूब के माध्यम से विद्यार्थी? जी सर, उत्कर्ष में सर मैंने कोचिंग किया था ऑफलाइन। जी जी सर, उससे पहले मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी बहुत दिए थे और नॉर्थ सेट का भी दिया था। जी तो उससे पहले मेरी रैंक मतलब 40,000 50,000 के आसपास आ रही थी सर। जी और ऑफलाइन ज्वाइन करने के बाद कंटिन्यूटी पढ़ाई और उत्कर्ष का रिवीजन वगैरह डेली और बिल्कुल क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिर उसके बाद नॉर्थ सेट 6 दिया तो फिर प्री में सर मेरी रैंक 2500 के आसपास आ गई थी सर। बिल्कुल। फिर मुझे पता चल गया था सर कि मतलब कंटेंट भी है और अच्छा है सर। जी, फिर उसके बाद में आगे और बेटा? जी सर, फिर कोचिंग कंप्लीट हुई सर। फिर जी मैंने 2-3 महीने हॉस्पिटल ज्वाइन कर दिया था, तो वो बस, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। बिल्कुल। देखो, तो उसकी वजह से थोड़ा रैंक का इशू हो गया था नहीं सर। नहीं, वो कोई इशू नहीं होता है। देखो, कई जो इंसान होते हैं, अब देखो कई इंसान होते हैं जो परिस्थितियों के मारे दब जाते हैं, समझ रहे हैं? पर मैं आपसे एक ही बात, अभी मैंने आज के इंटरव्यू में मैंने आपका इंटरव्यू लिया या फिर मैंने आपको ज्यादा समझा दिया, आई डोंट नो। मैं एक बात कहूंगा, सर आपके मैं अंदर एक वो चीज छुपी हुई है, उसको पहचानो जिसके लिए ऊपर वाले ने बनाया है। आप कुछ भी करोगे, कुछ भी करोगे आप, आई डोंट नो इस समय आप लोगों का स्टडी पैटर्न क्या है विद्यार्थी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप चाहे तो ऑन वर्क हो, चाहे तो ऑन स्टडी हो, आप ऑल इंडिया टॉप करने के लिए बने हुए हो। क्योंकि आपके अंदर जो कंसेप्ट, लॉजिक और रेशनल है वो सॉलिड है, और वो कंटिन्यूटी नहीं मांग रहे हैं।
कि अब आप लोग कंटिन्यूअसली 12 घंटे 14 घंटे पढ़ते रहो, कांस्टेंट पढ़ते रहो। 4 से 5 घंटे भी अगर आप कांस्टेंट कर रहे हो, अपनी परिवार की कुछ समस्याओं के कारण अगर आप जॉब कर रहे हैं, फैमिली में अगर किसी कारण से आप जॉब कर रहे हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आप और मैं दोनों मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे पास में बड़ी जायदाद संपत्ति नहीं है भैया, डेली का हम लोग कमाने वाले होते हैं, ठीक है ना। तो हम तो ये जानते हैं बच्चों के नर्सिंग वो इंसान करता है जो कि अपना एक प्रकार से मिडिल क्लास फैमिली से होता है, और इसके माध्यम से वो अच्छे तरीके से समाज की सेवा भी कर पाता है और अपने समाज के लिए कुछ कर भी पाता है, परिवार के लिए बहुत कुछ कर पाता है। तो मैं ये चाहूंगा बच्चे कि मैं आपका इंटरव्यू लूं, मैं आपका इंटरव्यू लूं आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर चयन होने के बाद में भी। क्या आप करके दिखाएंगे विद्यार्थी हमारे लिए ऐसा? जी सर, बिल्कुल सर, ये अगली बार ये करके दिखाऊंगा। कुछ लगा अंदर से कि आई कैन जी डू सर। इट? अंदर से आता है जी कुछ कि सर। मैं कर सकता हूं? अब जी आता सर, है? आता है सर, मन के इसीलिए हारे कंसिस्टेंटली। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मन में आप ठान लीजिए मुझे करके दिखाना है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, याद रखेंगे इस वाली बात को विद्यार्थी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जी सर। दीपाराम जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने फर्स्ट रैंक लिया और अपने परिवार का, अपना उत्कर्ष का आपने नाम ऊंचा किया। मुझे वास्तविकता में बहुत अच्छा लगा। अब आपसे मैं अगर पूछूं लास्ट क्वेश्चन कि आपके एग्जाम से 15 डेज पहले का जो आज सिनेरियो चल रहा है नॉर्थ को लेकर के, RUHS MSc एंट्रेंस एग्जाम आपका जो अभी का सेशन है, इसके अंदर आपका एग्जाम से 15 डेज पहले का मतलब एटमॉस्फेयर क्या था पढ़ाई को लेकर के? क्या आपका एग्जाम है, आप किस प्रकार से अपनी तैयारी कर रहे थे? सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल आउट कर रहे थे और आप जाकर के एक बार एग्जाम दिया, क्या मतलब क्या स्ट्रेटजी था आपका एट 15 डेज? जी सर, मैं तो वो कंटिन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहा था। MSc के लिए कोई स्पेशली अलग से नहीं किया प्रिपरेशन, ओनली वो नोट्स वगैरह रिवीजन किया और MCQ प्रैक्टिस बस। MSc के खाली 2 पेपर प्रीवियस वाले देखे थे, बाकी और उसके अलावा MSc के लिए स्पेशली नहीं किया। मैं एक ही वर्ड बोलूं, आपके पास में कॉन्फिडेंस था, राइट? जी सर, आपके पास में कॉन्सिस्टेंसी थी। जी सर। समझ रहे हो? कॉन्सिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस आपका फर्स्ट रैंक लेकर के आया। और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा आपके लिए कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी आप मतलब ताबड़तोड़ तरीके से मारे और सिलेक्शन लेकर के फर्स्ट टॉप 10 रैंक के लिए बोलूंगा बच्चे मैं आपसे। और मैं चाहूंगा कि आपका इंटरव्यू मैं ही लूं, तो इस बार करके दिखाइएगा बच्चों जरूर से। अपन को दीपाराम जी फर्स्ट रैंक चाहिए। जी सर, पूरी कोशिश रहेगी सर। बिल्कुल डेफिनेटली। मैंने बोला ना, मन के हारे हार मन के जीते जीत। मन में ठान लो कि शैलेंद्र सर से जुड़ना है और यूट्यूब पे जुड़ना है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आना है। समझ रहे हैं? फिर मैं नेक्स्ट काम दे दूंगा आपको, चिंता मत करना। जैसे आप नॉर्थ साइड को फाइट कर लेंगे विद टॉप 10 रैंक, फिर मैं नेक्स्ट टारगेट दे दूंगा आपको। और यही अपनी लाइफ है। लाइफ बिना टारगेट नहीं चलती है। लाइफ के सामने एक टारगेट होना चाहिए और वो टारगेट अपन को अचीव करके नया टारगेट बना लेना चाहिए। तो अब आपका पास में टारगेट है कि नॉर्थ सेट 9 को आपको क्लियर करना है और मीट करना है मुझसे आपको जल्द ही। लास्ट टाइम पे अपने बच्चों को कुछ बोलना चाहोगे? नॉर्थ सेट 9 स्पेशल क्या बोलना चाहेंगे आप? जी सर, ये कि बस कंसिस्टेंसी जरूरी है सर, कंसिस्टेंसी और अपने आप पे कॉन्फिडेंस जरूरी है सर। और अभी नियर बाई है तो MCQ प्रैक्टिस वगैरह वो सब, और कोई अदर मैटर कोई नया रेफर नहीं करना है कुछ। मैं सभी बच्चों को बताना चाहूंगा, दीपाराम जी ये कहना चाहते हैं आप लोगों से कि लास्ट टाइम पे नया मैटर को रेफर ना करें, पुराना रिपीट करने की कोशिश करें। बोले तो जो फैलावड़ा फैला हुआ है उसको समेट लें, राइट ना? जो फैलावड़ा फैला हुआ उसको समेट लीजिएगा। उस फैले हुए के अंदर ही आपका सोना चांदी और डायमंड रखा हुआ है। तो यहां पर गलती मत करिएगा, जो फैलावड़ा है वो फैलावड़ा नहीं है, वो आप लोगों का सोना चांदी और डायमंड है। और अगर आप इसको कवर अप कर लेते हैं और लास्ट टाइम पे आप लोग मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस करते हैं, और तो आप लोग सफलता को डेफिनेटली प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। क्यों दीपाराम जी, सही है? जी सर। थैंक यू सो मच दीपाराम जी, अपना अमूल्य टाइम दिया, क्योंकि इस समय आप लोग का टाइम इज बिकम मनी। ये आपका बहुत कॉम्पिटिटिव जो आपका टाइम चल रहा है एग्जाम का, इसमें आपने अपना टाइम निकाल के दिया। थैंक यू सो मच दीपाराम जी। और मैं प्रभु से चाहूंगा आपके लिए कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी सिलेक्ट होकर अपने माँ बाप का, अपने परिवार का और उत्कर्ष का नाम ऊंचा करें। थैंक यू सो मच दीपाराम, थैंक यू सो मच। सैल्यूट टू यू अगेन। थैंक यू। थैंक यू सर।